जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9 में बच्चे। और हम अब कक्षा 10 की गणित कर रहे हैं राजीव प्रकाशन की। पहला अध्याय की प्रश्नावली 1.1 चल रही है, जिसका प्रश्न संख्या 3 है। दो प्रश्न हमने कर लिए हैं, पीछे वीडियो में देखा होगा आपने। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसमें हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट ये, ठीक है, कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं भाई। क्या होता है, जैसे ये 12 दिया गया है, तो 12 को कौन कौन सी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं गुणा करके आता है, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से 12 चला जाएगा, हाँ 6 बार में। फिर 2 से 6 भी चला जाएगा, कितनी बार में? 3 बार में, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। अब इसमें देखो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। बात क्लियर है? 15 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, हाँ 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो 15 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, यही है अभाज्य गुणनखंड भी, ठीक है। 21 है, 21 को क्या कर सकते हैं भाई, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 सते 21, 7 एकम 7, यानी कि 3 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं। ये हो गया। बात क्लियर है? ओके। अब बच्चे जो यहाँ पे 2 बार नंबर होते हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुने 3 गुना 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं HCF की। इससे HCF कैसे निकलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये तो था अभाज्य गुणनखंड, हमने कर लिया। HCF निकालना है तो क्या करना है भाई, जितनी भी संख्या दी रहेंगी, जैसे यहाँ पे 3 दी गई, इसमें देखना है कॉमन कौन है। कॉमन का मतलब जो सब में हो। 2 इसमें है, 2 इसमें है, क्या इसके अंदर है? नहीं है। इसमें है? नहीं है, तो 2 को छोड़ दो, ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 क्या है? कॉमन है, तीनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये इसका एक गुणनखंड हो गया। उसके बाद क्या है, 1 इसमें भी है, बाकी इसमें 5 है, नहीं है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ो उसको। 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1, तो 1 को भी लिख लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 इसका हो जाएगा HCF, ठीक है। इसी तरीके से LCM अगर निकालना है, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं, मतलब जो सब में नहीं है, उसको सबको मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो भाई यहाँ पे 2 इसमें था, इसमें है, नहीं है, तो इसको भी लिख लो। ये 2 इसमें है, नहीं है और कहीं, तो इसको भी लिख लो, ठीक है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको एक बार ही लिखो, ठीक है। उसके बाद 1 इसमें, 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 तो 1 को तो चाहे जितनी बार एक एक लिखो, एक ही आएगा, ठीक है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख लो, ठीक है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको भी लिख लो, ठीक है। बस और कोई नंबर बचा? देखो जो 3 कॉमन था, 3 बार था, उसको एक बार ही लिखा, बाकी सारे नंबर मल्टीप्लाई में लिख लिए। ये होता है LCM, ठीक है। अब इसको गुना कर लो, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 12 पंचे 60, ठीक है। 1 से गुना करेंगे वही आएगा, ये हो गया 60 गुना 7, हाँ 7 भी है ना, तो 7 7 छंग 42, यानी कि 420। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 420। तो ये है बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। मेन चीज आपको ये समझनी है कैसे गुणनखंड करते हैं। इसको आपने लासा वासा जो पढ़ा होगा पिछली क्लास में, वैसे ही है। एचसीएफ क्या है, जो सब में कॉमन हो उसको लिखो, और एलसीएम क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सबको मल्टीप्लाई में लिखो। ये है एलसीएम। बात समझ में आई? ओके। इसको नोट करें, फिर हम मिटा के इसका सेकंड भाग है बच्चे 17, 23, 29। तो देखो बच्चे, ये तो प्राइम नंबर है, सारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 का गुणनखंड क्या होगा भाई? 17 खुद ही होगा, 17 गुने 1 लिख सकते हो, ठीक है। 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुने 1, क्योंकि ये किसी से कटता ही नहीं, किसी के पहाड़ी में आता 17 नहीं। उसी तरीके से 23, 23 को भी क्या लिख सकते हो? 23 गुना 1, ठीक है। और 29 है, 29 भी सेम है, किसी के पहाड़ में नहीं आता, ये लिख सकते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा भाई? HCF के लिए कॉमन चाहिए, 17 इसमें, इसमें नहीं है, 23 इसमें, इसमें नहीं है, बचा क्या? 1, तो इसका HCF 1 होगा, ठीक है। LCM में क्या है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सबको मल्टीप्लाई, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29 कर लो, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर। तो इन तीनों को जब हम गुना करेंगे तो इसका आएगा 11, 33,
9, इन तीनों का मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई है, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भाग है इसका 8, 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड करो, क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, 9 का करेंगे तो 9 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, फिर 3 से ही, और 1 3 त्रिक का 9 1 कम 1। ठीक है, 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 5 25। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप वैसे डिवाइड करके निकाल लेना। बात क्लियर है। अब उसके बाद इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, जो कॉमन है, जो सब में है। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है। ये 2 इसमें है, इसमें है, इसमें इसमें नहीं, किसी में नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें, इसमें। तो बच्चे इसमें कुछ भी कॉमन हो रहा है नहीं, सिर्फ एक कॉमन है, एक इसका HCF हो जाएगा। बात करें LCM की, जब कुछ कॉमन नहीं है तो सीधा सबको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये 2 2 2 8 हो गया, ये 3 त्रिक का 9 हो गया, और ये 5 5 25 हो गया। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 9 72। ठीक है, 72 गुने 25। ठीक है, 25 दूना 50 के 0 हासिल आया 5, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 25 चौको 100 हो जाएगा, है ना। और 25 पंचे 125, 25 छंग 150, और 25 सत्ते 175। 175 में 5 हासिल भी आया है तो 180। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका जवाब। देखो भाई, चौथा प्रश्न है, यदि HCF 306 और 657 का बराबर क्या है, 9 है, दिया है। ठीक है, यानी कि दो संख्या का HCF 9 है। LCM पूछ रहा है 306 और 657 का LCM बताए। कह रहा है कि दो संख्या का LCM HCF दिया गया, LCM आप बताओ। तो बच्चा इसके लिए याद रखना, एक प्रमेय है कि अगर कोई दो संख्या है उसका गुना किया जाए, मान लेते हैं एक कोई A है संख्या, एक B है, इन दोनों का गुना जो है बराबर होता है इन्हीं दोनों संख्याओं के LCM गुने इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF के गुने के। ठीक है, बात क्लियर है। अब इस प्रश्न से हमें दोनों संख्याएं पता चल जा रही हैं और एक का HCF पता चल जा रहा है, LCM पूछ रहा था, यही सेम चीज है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुना कर देंगे, 306 और 657 का, बराबर लिख देंगे LCM किसका, 306 500 657 का, गुने HCF कितना है, 9। बात क्लियर, हाँ। और 9 इधर क्या है, LCM के साथ गुने में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं LCM किसका 306 और 657 का बराबर लिख सकता हूं इन दोनों का गुना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। कोई दिक्कत ना, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब इसको हम काट देते हैं भाई, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दहम में 30, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 इक्कम 3, 3 त्रिक का 9, और ये क्या हो गया 12, 3 चौक 12, 34 गुना 657 हो गया। अब बस हमें इसी को गुना कर लेना है, 657 गुना 34, 4 सते 21, 4 सते 28। ठीक है, 2 आया, 4 पंचे 20, 2 22, 2 आया, 4 छंग 24, 24 2 26, 3 सते 21, 2, 3 पचे 15, और 15 16 17। ठीक है, 1, 3 छंग 18, 1 19, 8 3 13 12 2। ये तो ये आ गया नंबर 34, और इसका गुना किए तो 22 33 8। क्या हो गया, LCM हो गया किसका, 306 और 657 का। ये जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यदि HCF 225, 60, 225 और 60 का HCF किसके बराबर है, 225 गुना 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x बताइए कितना है। तो भाई दो इसका यानी कि इसका HCF जो है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हम दोनों नंबर का HCF निकाल लेंगे। HCF हम चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लें या भाग करके निकाल लें। ठीक है, दोनों मेथड से निकाल लेते हैं।
तो हम अभी गुणनखंड विधि से तो निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड विधि समझे ही है। एक भाग विधि भी होती है बच्चे HCF निकालने के लिए। जब दो संख्याएं दी गई हो तो जो छोटी संख्या हो उससे आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में भाग देना है। ठीक है, 60 से इसमें भाग दो, कितनी बार में जा सकता है, कितनी बार में भाग जाएगा? अगर 6 का हम ले तो 6 छंक 6 12 क्षेत्रिक 18, क्षेत्रिक 18 3 बार में जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 180, 5 12 12 में से 8 गया 4, ये बचा 1 1 में से 0, 45 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, जितनी बार में गया है ना, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, अब जिससे हमने भाग किया था ये 45 आया है, इसको इसमें भाग कर देना है। ठीक है, जिससे हमने भाग किया 60 में 60 से भाग किया, अब 60 में इससे भाग कर देना। ठीक है, 45 से 60 कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 10 10 में से 5 गया 5, ये बचा 5 5 में से 4 गया 1। अब क्या करना है, 45 को इधर रखना है, 45 में 15 से करना है, 15 त्रिक 45। ठीक है, और जहां पे ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, जिस नंबर से ये पूरा पूरा कट जाएगा वही नंबर क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। यानी कि HCF ऑफ इसका, इन दोनों का HCF क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, ये इसका HCF हो गया। अब हमें दिया गया था कि ये HCF क्या इसके बराबर है, यानी कि 225 गुने 5 माइनस 10x बराबर क्या लिख सकते हैं, HCF किसका किसका, इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF क्या आया है 15। ये हो गया समीकरण। अब इसका इसका गुना कर लो भाई सीधा सीधा। ठीक है, 5 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है, ये हो गया माइनस 10x बराबर 15। ठीक है, इसको उधर भेजो तो इसके आगे प्लस सिंबल, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 माइनस 11 25 हो जाएगा, और इधर क्या है माइनस का 10x है। ठीक है, अब इसके आगे प्लस सिंबल, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ा नंबर है उसमें से माइनस होगा। ठीक है, और सिंबल किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर ये है, इसके आगे माइनस सिंबल माइनस, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का सिंबल लग रहा है। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 1 1, ये आ गया माइनस का, और इधर भी क्या है माइनस का 10 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ माइनस 10 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस 10 से भाग कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 0 कर जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 111। यही इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चे छठा प्रश्न दिया गया, कह रहा है HCF 120 और 225 का दिया गया है 15, तो LCM बताओ 200 120 और 225 का। तो इसके लिए अभी हमने बात की है एक प्रश्न में कि कोई दो संख्या का गुना बराबर होता है उन्हीं संख्या के LCM के गुना उन्हीं संख्या के HCF के। ठीक है, अब यहां पे बच्चे क्या दी गई है, दोनों संख्या हमें पता है, यानी कि 120 गुना 225 बराबर लिख सकते हैं LCM 120, 225 का गुना HCF, और HCF क्या है 15 है। 15 LCM के साथ इधर क्या है गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि हम LCM लिख सकते हैं 120 225 का बराबर किसके, 120 गुना 225 डिवाइडेड बाई 15 भागे 15। अब इसको भाई 15 से काट दो, 15 से कटेगा 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, 5 पचम 25, फिर 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, 15 आ गया। ओके, अब इसका और इसका गुना कर लो भाई, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 और 3 18 हो गया, और 1 0 यहाँ पे था 1800। तो LCM कितना हो गया 120 और 225 का 1800, ये हो गया इसका जवाब। ठीक है बच्चा, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया है। कोई भी दिक्कत है बच्चे कमेंट करें, ठीक है, हम आपका पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।